हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज रहे दोपहर के 12:30। नहा धो के मैं कपड़े डालने आई थी, काम सारे हो गए हैं मेरे। आशी को आज मैं स्कूल से थोड़ा जल्दी लेके आ गई थी। अभी क्या है ना, उसकी एग्ज़ाम चल रहा है लेकिन तबीयत उसकी ठीक नहीं है, तो इस वजह से बस मैं एग्ज़ाम दिलवा के और लेके आ गई थी। वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी जितना आराम करेगी उतना अच्छा है, क्योंकि अभी 1-2 दिन और है उसके एग्ज़ाम। तो आशी जो है वो नीचे गई हुई थी, तो मैं फिर बाबू को लेके आ गई थी ऊपर कपड़े डालने के लिए। और आज मैंने धोए हैं बाल, क्योंकि आशी से मैंने मालिश करवाई थी 2 दिन पहले, और मैंने सोचा था मैं संडे को धो लूँगी, लेकिन संडे को फिर टाइम ही नहीं मिला। घर की साफ़ सफाई में लग गई और फिर आशी को भी मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से आज फिर जाके मैंने हेयर वॉश किया है। बालों में तेल लगा रहता है ना, तो वो थोड़ा अजीब सा ही लगता रहता है। और अब गर्मी भी आने लगी है हल्की हल्की सी, तो मतलब स्मेल सी आने लगती है पसीने सी। तो यहाँ पे बाल जो है मैंने अपने पोंछ लिए है और हल्का सा मैं सीरम लगा देती हूँ, तो क्या होता है ना, बाल जो है उलझते नहीं हैं। बालों में मैं कोई भी अभी पैक वगैरह या कुछ भी लगा नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से सीरम लगा के और फिर कंघी कर लेती हूँ। वैसे तो बोलते हैं कि गीले बालों में कंघी नहीं करना चाहिए, टूटते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना, अगर गीले बालों में कंघी नहीं करो तो जब सूखते हैं ना उसके बाद बाल जो काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो इस वजह से मैं हल्का सा सिरप लगा के कंघी कर लेती हूँ, तो टूटते भी नहीं हैं बाल। और उसके बाद ना खाना वगैरह खिला के दोनों मतलब दोनों जो है सोने ना तो सो रहे थे ना ही मुझे सोने दे रहे थे। और 4:30 बज रहे हैं, अभी जाके दोनों सोए हैं। और जब ये दोनों सोए तो मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, क्योंकि होता है ना, एक बार आपको झपकी लगती है उस टाइम पे सो जाओ, अगर तब नींद खुल जाती है ना तो फिर नींद आती नहीं रहती है। तो मेरे सर में दर्द सा होने लग गया था, तो मैंने कहा चलो मैं फिर बाहर जाके बैठ जाती हूँ। दोनों सो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मेरे लिए कॉफ़ी। और थोड़ा सा मतलब ये टाइम था जब मैं आराम से शांति से बैठ सकती हूँ, वो भी तब तक जब तक बाबू ना उठे, क्योंकि वो बहुत जल्दी उठ जाती है मेरे उठने के बाद। तो कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। पानी आ रहा था तो मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी आंवला। मैं ना कभी कभी खुद से मुसीबत मोल ले लेती हूँ। उस दिन हम लोग गए थे सब्ज़ी लेने, तो इन्होंने कहा कि मैं मतलब आंवला ले लूँ, तो तुम इसे सुखा दोगी। तो मैंने कहा हाँ मैं सुखा दूँगी, लेकिन काम इतने होते हैं ना, और फिर अब ये भी एक काम ही है। तो 2-3 दिन हो गए मैंने सुखाया नहीं है, तो ये अभी किसी दिन पूछ देंगे कि किया या नहीं किया, लेकिन क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे जो स्लैब पे मैंने आपको दिखाया था शायद 2-3 दिन पहले, कि वो फट गया, अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो ये मेरे पास ना पड़ी हुई थी पॉलीथीन, तो मैंने सोचा मैं इसे ना यहाँ पे लगा देती हूँ, नहीं तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे अभी किचन काउंटर को भी क्लीन करना था, तो मैंने कर दिया है। और अब मैं गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये जो गैस पे बर्नर्स लगे होते हैं ना, पता नहीं क्यों ये 1-2 बार मैंने खोला नहीं ये वाला, तो ये इतना ज़्यादा जाम हो गया है ना, खुल ही नहीं रहा है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ तो ये खुलता ही नहीं है। अब ये किसी दिन इनको छुट्टी मिलेगी और मुझे याद रहेगा तो फिर मैं इनसे खुलवाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया, मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ तो खुलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा किचन काउंटर जो है अच्छे से साफ़ कर दिया। बहुत ही मतलब साफ़ रहता है, साफ़-सुथरा तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये वाली बिछाई है, और इसके नीचे देख रहे हैं टेप लगे होते हैं, और जब मैं बाबू को यहाँ बिठाती हूँ ना, तो वो क्या करती है, टेप सारे हटा देती है। और ये देखिए ये जैसे हटने लगा है ना थोड़ा-थोड़ा, तो यहाँ पे यूज़ होता है, तो जैसे कुछ भी गिर जाता है ना तो उसमें चिपक जाता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता, पीला-पीला सा लगता रहता है। तो इस वजह से मैंने बिछा दिया है कि अब अगर मैं इसके ऊपर गर्म चीज़ तो नहीं रख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, तो थोड़ा-सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि देखने में जैसे पहले ख़राब सा लग रहा था ना, गंदा सा, तो वो नहीं लगेगा, इस वजह से मैंने उसको कर दिया। उसके बाद ये शाम को मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो रूम तो वैसे साफ़ ही है, बट थोड़ा बहुत जो है ना बच्चे वो कर ही देते हैं कागज़ वगैरह फाड़ के, तो मैंने झाड़ू लगा के उसके बाद फिर मैं यहाँ पे करी थी शाम की पूजा। और मैं मतलब मेरा बहुत मन है कि मंदिर को अच्छे से मैं डेकोरेट करूँ, लेकिन मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं करूँगी। तो बस यहाँ पे दिया धूप जितनी चीज़ें थी मैंने सारी ही जला दी है। अच्छा लगता है घर में आप शाम को अगर पूजा करो, अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह जलाओ, इतनी अच्छी खुशबू आती है, मन को भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। पर यही है कि मैं ढंग से पूजा वगैरह कर ही नहीं पाती हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. तो आशी के भी चल रहे एग्ज़ाम, तो होमवर्क वगैरह तो मिलता नहीं है, लेकिन कल इसका है मैथ का एग्ज़ाम, तो मैंने उसी हिसाब से उसको दे दिया है जो भी सिलेबस में था, ताकि वो करती रहेगी। और मैं लग गई थी फिर डिनर बनाने की तैयारी में। और आज जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना डिनर में, वो सब्ज़ी गाँव में ही मिलती है। मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ जब से मैं जयपुर में रह रही हूँ, मुझे लगा 4-5 साल में ये पहली बार ही मैं बना रही हूँ। और क्योंकि ये गाँव में ही मिलती है, तो पहले मैं कर लेती हूँ मसाले की तैयारी। तो यहाँ पे लिए मैंने 2 से 3 टमाटर, 4-5 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च, 2 चम्मच सरसों के दाने, जीरा,
धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीस लेती हूँ। और इसको ना बोलते हैं सहजन, लेकिन हम लोगों के साइड इसको बोलते हैं मुनगा। तो हम लोग जैसे ही गए ना, ये दिख गया, तो इन्होंने कहा बना पाओगे तुम? तो मैंने कहा हाँ मैं बना लूँगी। मैं किसी चीज़ के लिए ना नहीं करती हूँ। अब ये मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत है मुझे नहीं पता, और कभी-कभी ना ये मुझ पे भारी पड़ जाता है कि मैं हर चीज़ के लिए हाँ ही बोलती हूँ। कभी ये कुछ ये नहीं, कोई भी मेरे से कोई कुछ चीज़ बोलता है ना, तो मैं हाँ ही बोलती हूँ, ना नहीं बोलती हूँ। मेरे से ना नहीं हो पाता है। तो वैसे ही मैंने कभी नहीं बनाई थी ये सब्ज़ी, ना ही कभी मतलब मम्मी वगैरह गाँव में जब रहते थे तभी बनाया है, खाया है। लेकिन मैं लेके आ गई, मैंने कहा चलो बनाती। और ये बहुत ही पतले-पतले से थे, तो मुझे लगा कि ये मुझे छीलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन पतले थे और इसे छीलने में ना मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि छील रही थी तो वो बीच से ही निकल जा रहे थे। तो जैसे-तैसे मैंने इसको छील दिया। और यहाँ पे देख रहे हैं बाबू जो है ये इतनी ज़्यादा शैतानी कर दिया ना, आलू एक तो प्लेट में रखा है, एक जो है वो अलमारी के नीचे डाल दिया था इसने। और जब तक मैं यहाँ पे करी, मतलब ये इसका हो गया ना कि जैसे-जैसे ये बड़ी हो रही है वैसे-वैसे मेरे से और ज़्यादा ये चिपकने लग गई है। ये नहीं कि खेलेगी, बस मेरे आगे-पीछे इसको घूमना होता है। तो बड़ी मुश्किल से दोनों गए थे रूम में, और मैं लग गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सरसों तेल में देखिए मैंने डाला है जीरा, राई, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू को मैं नमक और हल्दी डाल के इसको थोड़ा-सा मैं फ्राई कर लेती हूँ आलू को। उसके बाद इसमें डाल दिया ये मुनगा मैंने, सहजन जो भी बोलते हैं आपके इधर, मुझे नहीं पता। तो इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मिक्सर में मैंने चला लिए मसाले, और मैंने ना दोनों को वो मुरमुरे होते हैं ना वो दिए थे खाने के लिए। और ये देखिए क्या करे ये लोग, वो खा नहीं रहे दोनों, हैप्पी होली करके पूरे रूम में फैला दिया मुरमुरे को। और अब भी मैं साफ़ करके गई थी बस थोड़ी देर पहले ही, तो पूरे रूम की हालत जो इन लोगों ने ख़राब कर रखी है। तो मैंने आशी को बोला उठा दो सारे, तो मूड होगा तो उठाएगी, नहीं तो नहीं। ये देखिए पूरे बेड पे, पूरे रूम में बस मुरमुरे ही मुरमुरे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। अगर ये दोनों मेरे पास किचन में होंगे तो किचन की हालत ख़राब करेंगे, रूम में छोड़ दूँ तो रूम की बैंड मचा देते हैं। तो मस देखिए यहाँ पे आलू और सहजन जो है फ्राई हो गए थे, तो जो पिसे हुए मसाले थे ना वो मैंने इसमें डाल दिया है। सारे मसाले मैंने पीसते टाइम ही डाल दिया था, तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं डालना है, बस नमक डाला है। और मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक तेल ना छोड़ दे। उसके बाद जो मिक्सर में थोड़ा सा मसाला बचा था ना, उसमें भी पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया सब्जी में और फ्राई कर दिया। उसके बाद आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दीजिए। तो हम लोग तो इसे चावल के साथ खाने वाले हैं, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाला है। अब इसको ढक के मैंने रख दिया उबलने के लिए। दूसरी साइड मैंने दाल चढ़ाई है, क्योंकि आशी को ये सब्ज़ी दूंगी नहीं, मैं दाल चावल ही दूंगी इस वजह से। और दाल में ही मैंने आलू डाल के चढ़ा दिया था कि उसके लिए मैं चोखा बना दूंगी। और मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और नीचे से खा के आ गई थी, तो मैंने ये कहा हम लोग तो सब्ज़ी चावल खा लेते, इसकी वजह से मैंने दाल और चोखा बनाया था और इसने खाया भी नहीं। तो बस यहाँ पे बन गई सब्ज़ी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैंने डाल दिया धनिया। डिनर जो है बन चुका था। और ये देखिए पूरे रूम की तो हो गई थी साफ़ सफाई, ढूंढ लिया था, कहीं भी इनके खजाने की चाबी मिली नहीं, तो बच गया था ये जो टंगा हुआ था। तो मुझसे कह रहे तुमने ढूंढा, मैंने कहा नहीं ढूंढा। तो फिर ये अभी खाना वगैरह छोड़ के ये ढूंढने के लिए बैठ गए थे, और इसमें भी इनको मिला नहीं, जबकि इन्होंने पूरा ढूंढ लिया। तो अब पूरे रूम में कहीं भी एक भी कोना नहीं बचा जहाँ मैं इनकी चाबी ढूंढूं, और पता नहीं कहाँ गई, मुझे नहीं पता। और अब कैसे खोलेंगे ये तो यही जाने। तो बस देख रहे हैं, उसमें ना बच्चों ने, मतलब आशी का हाथ पहुंच जाता है, जो नीचे वाला पॉकेट है ना उसमें इसने इतना गंदा कर रखा है कि पूछो मत। जो रबर वगैरह हो, सॉरी वो होते हैं ना जो रबर बैंड होते हैं ना, वो मेरी बिंदी का पैकेट, जो खुले वाली बिंदी होती है, वो सब इसने गिरा रखा था। तो इसी चक्कर में, चाबी ढूंढने के चक्कर में ना इसकी भी सफाई होगी, मतलब पूरे रूम की सफाई हो चुकी है अच्छे से। तो इन्होंने सारे देख लिया, इनको कहीं भी कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा अब तो खाना खा लो, अगर नहीं मिल रहा है तो अब तो शायद इन्हें या तो ताला चाबी वाले के पास ही जाना पड़ेगा, वही खोलेगा या तोड़ेगा, पता नहीं क्या ही करेगा। और क्या है ना, इनके ज़्यादातर जो गर्मी के कपड़े वगैरह है वो उन्होंने उसी में रखा हुआ है, तो इस वजह से भी ये परेशान हो रहे हैं। अब गर्मी थोड़ी सी आने लग गई है तो सर्दियों के कपड़े तो पहन नहीं सकते। तो यहाँ पे टांग दी। और ये देखिए आशी गई हुई है नीचे, अभी फिर से चली गई थी, और ये लगा रहे हैं बाबू को नेल पेंट। और ये भी आराम से लगवा रही थी, लेकिन ये ना बहुत ही बड़ी परेशानी की जड़ है, क्योंकि आशी ने अगर देख लिया ना नेल पेंट लगाए हुए तो बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी। और मैंने इनसे यही कहा था और हुआ भी यही, दोनों इतनी ज़्यादा रोई है ना वो कि बस पूछो मत मत। आगे वो आने वाला चश्मा नहीं उसे ले। Tudo. Ei. Sasa पाई मम्मी के दिखा दे हाय कहीं मम्मी के हाय ससा पाई छोटा ससा पाई आशी का सबसे अच्छा लग रहा है, छोटा लगाओ बिटू। तो लगाओ नो मैचिंग है ना उसके टी शर्ट से। कि मम्मी और लगा लिया
श्वेता दिखाओ। ओले बाबा ये तो क्यूटी पाई लग रहा। मम्मी दिस ओके दिखाई नहीं। आए हेलो आपके हाय हाँ।